नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में महिला के स्वास्थ्य को लेकर की गई नई पहल। सदर अस्पताल में लगाई गई है 2 नई मैनुअल पैड वितरण मशीन। कलवाही थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मधेपुर प्रखंड परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष ने कहा, पूजा समितियों के द्वारा लाइसेंस लेना अनिवार्य। बासोपट्टी के कटैया में रंगे हाथ बाइक चोरी के दौरान ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बिस्फी के नूरचक गांव के बाजार से हुई बाइक की चोरी, प्राथमिकी दर्ज। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रेखा थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। पंडौल प्रखंड के भौर पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चलाया गांव चलो अभियान। भाजपा पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने किया जनसंपर्क। बसंत पंचमी में विधि व्यवस्था मजबूती को लेकर मधवापुर व सहरघाट थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। कोर्ट ने मधवापुर प्रखंड के 375 लोगों को किया चिन्हित, भेजा नोटिस। भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा से पुलिस ने एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एलआर हेल्थ केयर सेंटर दरभंगा के संस्थापक ने कलवाही में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। पंडौल के पिठवार में राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम चौपाल के तहत जनसभा का हुआ आयोजन। खिरहर थाना पुलिस ने वर्षों पूर्व मामले के फरार वारंटी के घर चिपकाया इश्तेहार। और मधुबनी शहर में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान के साथ नगर भ्रमण व जय श्री राम के उद्घोष से पूरा मधुबनी शहर हुआ गूंजयमान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अस्पताल में खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखते हुए नई पहल शुरू की गई है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल परिसर में मैनुअल पैड वितरण की 2 मशीनें लगाई गई है। इसके अलावा डिलीवरी वार्ड और लेबर रूम में भी महिलाओं को इस बात की जानकारी दी गई है। पैड वितरण मशीन लगाने की सभी लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं इसका सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहा है। सदर अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक नई पहल की गई है। यहां पर 2 नई मैनुअल पैड वितरण मशीनें लगाई गई है, जिनमें महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सैनिटरी पैड उपलब्ध हैं। मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए आवश्यक होते हैं। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह पहल बहुत ही उत्तम मानी जा रही है। मधुबनी जिला अस्पताल में फीमेल वार्ड और डिलीवरी वार्ड में मरीजों को इसके लिए अनुभागीकरण और जानकारी दी गई है और सैनिटरी पैड के महत्व को बताया गया है। डिलीवरी वार्ड में पीरामल फाउंडेशन से मुदित पाठक ने ममता कार्यकर्ताओं को अनुभागीकरण दिया कि मशीन कैसे चलाएं, ताकि ममता कार्यकर्ताएं मरीजों को समझा सके और उनकी मदद कर सके। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर यह पहल बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मरीजों को सैनिटरी पैड का उपयोग सक्रिय रूप से किया जा रहा है।
इससे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक सामग्री के उपयोग की सही दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। बता देंगे ऐसे निकलेगा और आप लोग इसको यूज करें। सरकार ने आप लोगों ने लगवाई है, एक यहाँ लगी है बाहर, एक लेबर रूम। ये है आपका, चलिए जो ये आपका सैनिटरी पैड जो हम लोग क्या कहते हैं महामारी के लिए कपड़ा यूज करती है, जो हमारी बहुत सारी महिलाएं, तो वो कपड़ा यूज ना करें, ठीक है ना, सैनिटरी पैड यूज करें, जो पैड आता है। अब आप लोग पैड बाजार में देखते हैं, पैड बहुत महंगा आता है ना, पैड काफी महंगा आता है और मतलब प्राइवेट कंपनियों का आता है। ये बिहार सरकार द्वारा ये पहल है जिसके तहत ये मशीन लगाई गई है, लेबर रूम में लगी है और एक ही मशीन वहां भी लगी है आपके फीमेल वार्ड के पास जाके देखिएगा। ये 2 मशीनें हैं पूरे अस्पताल में जिसमें ये पैड रखे हुए हैं। अब पैड रखे हैं तो इसका कोई उपयोग भी होगा। उपयोग कैसे है इसका, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें लिखा है, ये लिखा है, ये 2 रुपए डालने हैं। यहाँ पे आप जब 2 रुपए डालेंगे, ठीक है, 2 रुपए डालेंगे और इसको घुमाएंगे, कोई भी चाहे हमारे दीदी है ना, 2 रुपए डालेंगे तो यहाँ से आपका पैड निकलेगा, ठीक है ना, ऐसा का पैड निकल जाएगा। तो ये पैड आ गया। हेलो, अब थोड़ी कोई दिक्कत नहीं। अरे दीदी लड़ाई क्यों कर रही है, लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो ये आपका 2 रुपए का पैड है, निकल के आ जाएगा। अब ये तो पैड निकल के आ गया। अभी पैड किसके लिए है? ये पैड जो लेबर रूम में जो भी आपकी दीदी लोग आ रही हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद जरूरी हो, इवन आप लोगों की तरह जरूरी है। आप लोग भी पैसा डालेंगे, निकल के आ जाएगा, इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो हो गया लेबर रूम के लिए, बाहर के लोगों को तो अलाउड नहीं है, लेकिन जो फीमेल वार्ड के बाहर लगा हुआ है वो सबके लिए है, जो चाहे 2 रुपए डाले, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पैड है। अब ये पैड खत्म हो गए तो आप लोगों ने देखा पैड खत्म हो रहे हैं, हो गए तब। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने किया, जहां खजौली के सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित पूजा समितियों को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि पूजा समिति पूजा से पूर्व लाइसेंस निर्गत करवा ले। इसके लिए उन्हें थाना में आवेदन देना है। बिना लाइसेंस के पूजा समितियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलवाही थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की अध्यक्षता कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने किया। शांति समिति बैठक में खजौली सर्किल इंस्पेक्टर शमशाद अहमद खां शामिल थे। बैठक में कलवाही प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष सपन कुमार ने सभी लोगों को सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। थानाध्यक्ष ने शांति समिति की बैठक में बताया कि सरस्वती पूजा बिना लाइसेंस के डीजे बजाने व ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बैठक में कहा कि कमेटी के द्वारा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना, पंडाल में अग्निशमनक यंत्र, पूजा कमेटी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। पूजा कमेटी को बिहार सरकार की गाइडलाइन को मानना अति आवश्यक है। जो पूजा कमेटी बिहार सरकार के दिशा निर्देशों को नहीं मानेगा, वैसी कमेटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलवाही के पूर्व प्रमुख जीवछ यादव, पंचायत नरार पश्चिमी मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, पंचायत हरिपुर दक्षिणी मुखिया प्रतिनिधि सौरभ कुमार राय, पंचायत कालिकापुर मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह समेत प्रखंड के दर्जनों जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शांति समिति की बैठक में शामिल थे। क्या क्या बात हुआ? यहाँ हमारे बीच आदरणीय सर्किल इंस्पेक्टर साहब हैं और नए थानाध्यक्ष आए हैं। सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई। अर्जुन बाबू सभी थाना के पदाधिकारी सबके सब थे, जनप्रतिनिधि भी पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जनप्रतिनिधि बुद्धिजीवी सबके सब यहाँ उपस्थित थे। शांति समिति किन किन बिंदु पर बात हुआ? यहाँ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर जगह पैनी नजर रखनी है, जो सर्किल इंस्पेक्टर साहब ने हिदायत दी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैनी नजर रखनी है, उपद्रवी तत्वों पर पैनी नजर रखनी है और हर जगह शांतिपूर्वक
पूजा संपन्न हो। सब मिलजुल करके प्रशासन और जितने बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि के सहयोग से शांतिपूर्वक थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूजा संपन्न हो, यही हम लोग। शांति समिति में किस बिंदु पे चर्चा हुई है? आज मुख्यतः सरस्वती पूजा के लेकर हम लोग शांति समिति का बैठक की है, जिसमें जो भी सेंसिटिव क्षेत्र है हम लोग हमारे थाना अंतर्गत, उस पर हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। बाकी अन्य बिंदुओं पर भी जहां जहां भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है उस पर हम लोग पैनी नजर रख रहे हैं और हम लोग चाहेंगे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस पूजा को सही ढंग से संपन्न कराएं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आगामी 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा का आयोजन होना है। इसको लेकर मधुबनी जिला भर में प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसी कड़ी में मधेपुर प्रखंड परिसर में स्थानीय जन प्रतिनिधि व पूजा समितियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधेपुर के थानाध्यक्ष ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को ध्यान में रखते हुए डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सामाजिक रूप से पूजा करने वाले पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मधेपुर प्रखंड परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पूजा समिति से थानाध्यक्ष ने लाइसेंस लेकर ही पूजा करने को कहा। शांतिपूर्ण वातावरण माहौल में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। साथ ही मधेपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष मदन मिश्र एवं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशिम ने मधेपुर के नए थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू को पाग, शॉल, दुपट्टा से सम्मानित किया। इंस्पेक्टर हरिकिशोर यादव के ट्रांसफर के बाद नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र राजू मधेपुर के नए थानाध्यक्ष के रूप में आए हैं। हरिकिशोर यादव का कार्यकाल मधेपुर वालों के लिए काफी बेहतर साबित हुआ। हर तरफ अमन और शांति का माहौल कायम रहा। शातिर अपराधी मधेपुर छोड़कर दूसरे क्षेत्र को अपना पनाहगाह बना चुके थे। वहीं ऐसी ही उम्मीद मधेपुर के लोगों को नए थानाध्यक्ष से भी है। इस अवसर पर शिवनारायण मिश्र, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मुमताज अंसारी, संतोष झा, सत्यनारायण अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित थे। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की एक खबर सामने आ रही है, जहां कटैया गांव में बाइक चोरी करते हुए युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसका पीछा कर फिर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया में रंगे हाथ बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद बासोपट्टी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना को लेकर कटैया गांव निवासी कृष्णदेव शाह के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताया गया है कि बीते 10 फरवरी की रात करीब 9 बजे परिजन के साथ गांव में ही भोज खाने गए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति आया और दरवाजे पर लगा बाइक चोरी कर भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उसका पीछा कर आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया। घटना की सूचना तत्काल बासोपट्टी पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। पकड़ाए गए व्यक्ति की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव निवासी मोहम्मद असरुद्दीन अंसारी के रूप में किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बार फिर बाइक चोरी की खबर सामने आई है, जहां नूरचक बाजार से नूरचक गांव निवासी कृष्ण कुमार यादव की बाइक चोरी कर ली गई। इस मामले को लेकर बाइक मालिक ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की अनुसंधान जारी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव निवासी कृष्ण कुमार यादव की बाइक की चोरी नूरचक बाजार से शनिवार की शाम हो गई। इस संबंध में उन्होंने अज्ञात चोरों के विरुद्ध बिस्फी थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है। दिए आवेदन में कहा गया है कि शनिवार की शाम अपने घर से नूरचक बाजार पर लगभग 4 बजे संध्या
सब्जी खरीदने गए हुए थे। अपने हीरो का ग्लैमर बाइक लगाकर सब्जी खरीदने सब्जी मंडी में चले गए। सब्जी खरीदकर वापस लौटे तो बाइक नहीं देख अपने स्तर से काफी खोजबीन किए लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बताया है कि किसी अज्ञात चोरों के द्वारा बाइक की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 14 फरवरी को आयोजित होने वाले सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर रेहका थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रेहका के थानाध्यक्ष अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विशेष रूप से शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा आयोजन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व पूजा समितियों से आग्रह किया गया। इसके अलावा बताया गया कि पूजा के दौरान डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं सार्वजनिक रूप से पूजा करने वाले पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रेहका थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता रेहका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, अंचला अधिकारी अभय कुमार और बीडीओ निरंजन कुमार ने किया। गौरतलब हो कि शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर आयोजित बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर प्रखंड एवं पंचायत से आए हुए सभी जनप्रतिनिधि से अपील है कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील की। सरस्वती पूजा के मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती रहेगी। वहीं पूजा पंडाल में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही बाल्टी में बालू भरकर रखने का आदेश दिया गया है, जिससे आगजनी से बचा जा सके। उपद्रवी तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र संख्या 24 के जिला पार्षद प्रतिनिधि मधु राय, 23 की जिला पार्षद सदस्य उमर अंसारी, बसौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ललित यादव, ककरौल दक्षिणी के मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह, ललन मंडल समेत पंचायत के कई लोग उपस्थित रहे। जब आप विसर्जन करते हैं तो आज रेहका थाना पर सरस्वती पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, रेहका थानाध्यक्ष और कुछ जिला परिषद प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति है। और इसमें निर्देश ये दिया गया है कि सरस्वती पूजा सिर्फ हम लोग के लिए पूजा और त्यौहार नहीं है, ये प्रशासन के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। और हम लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाएं। विसर्जन के दिन किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो, शांतिपूर्वक विसर्जन करेंगे। किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो जिससे कि किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जो जुलूस का विसर्जन होगा उसमें वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है कि डीजे बंद रहेगा। धन्यवाद। यह दिशा निर्देश शांति समिति की बैठक में की गई है। जनप्रतिनिधियों और डीजे संचालक है, उनके बीच में ये बोला गया है कि डीजे पूर्णतः पंडित से डीजे नहीं बजेगा। अगर डीजे संचालक अगर इसका अवहेलना करते हैं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के भौल पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव चलो अभियान का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां विभिन्न पंचायतों व गांवों में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए योजनाओं को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मधुबनी लोकसभा अंतर्गत मधुबनी विधानसभा के पंडौल प्रखंड के भौर पंचायत में भाजपा के द्वारा आयोजित गांव चलो अभियान के तहत भाजपा के पूर्व एमएलसी व लोकप्रिय नेता सुमन महासेठ ने भौर पंचायत में रात्रि प्रवास किया।
रात्रि प्रवास के तहत उन्होंने पूरे दिन पंचायत के विभिन्न मोहल्ले और बस्ती में लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। योजना का लाभ किस प्रकार लिया जाए, इसके बारे में लोगों को विस्तार से बताया। वहीं लोगों ने भी अपनी अपनी विभिन्न जन समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए और संबंधित पदाधिकारी से बात कर जल्द से जल्द लोगों को योजना का लाभ दिलाने की बात की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष उद्धव झा, महामंत्री शक्ति यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि व समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दिशा निर्देशित किया गया है, अभी संपूर्ण भारतवर्ष के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। गांव-गांव में जा करके चौपाल लगाना, सबके साथ बैठना, उसकी कठिनाई की जानकारी लेना और उस मामला से संबंधित निदान की भी बात सोचना और अपने द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो किया गया है कार्य, उसको जन जन तक पहुंचाना। इसी दौरान आपके माननीय हमारे एमएलसी सुमन महासेठ जी और महेश जी और हमारे सभी पवन जी और विभूति जी, सब लोगों के साथ, पवन साहू जी सकरी, सब लोगों के साथ हम लोग गांव-गांव इसी भ्रमण के दौरान भौर पंचायत के अंतर्गत हनुमान नगर में अभी हम लोग हैं। रात्रि विश्राम करेंगे, फिर सुबह में कल चाय का कार्यक्रम है, वहां करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। यही कार्यक्रम है जब तक लोग जगेगा नहीं। एक कार्यक्रम और है जो मांग है हम लोगों का, जो हम लोगों का 3 आस्था का केंद्र है। जो पहला तो प्रभु श्री राम जी अपने घर में आ गए और दूसरा श्री कृष्ण जी मथुरा में और काशी विश्वनाथ हर हर महादेव, ये 3 आस्था का केंद्र है। ये हम लोगों का अपील भी है, मेरा भी व्यक्तिगत रूप से भी अपील है, मुसलमानों को स्वतः बैठ करके निर्णय लेकर के ये हमारे आस्थे के केंद्र को छोड़ देना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए गाँव चलो अभियान में क्या कुछ निर्णय लिया गया? आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि पूरे देश में जो कार्यकर्ता हैं वो गांव में जाएं और जो मोदी जी किए हुए कार्य के बारे में चर्चा करें, रात्रि विश्राम करें, वहां के जनता से फीडबैक ले और जो हमारा बूथ कमेटी वगैरह है उसका समीक्षा करें कि किस ढंग का वो निर्माण हुआ है और हमारे बूथ के कार्यकर्ता की क्या जिम्मेवारी है, उससे परिचित कराना है। आज हम लोग भौर घाट पंचायत, जो भौर पंचायत है, उसमें हनुमान नगर में बैठे हुए हैं, हनुमान मंदिर के परिसर में। और आपको अभी जो देख रहे हैं कि इधर सब जनता लोग हैं जो उन पर अभी विस्तृत से बताए हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अंत्योदय के जो मूल मंत्र था हम लोग का, सशक्त किसान समृद्ध भारत, राष्ट्र प्रथम सशक्त भारत, इस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हुई है, इस पर लगातार लोगों को परिचित कराए हैं। और आज जनता में उत्साह भी है। राम मंदिर बनने के कारण, 370 धारा समाप्त होने के कारण, ये जो मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दा था, उस मुद्दा पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम जी जन्म लिए हैं, और भगवान के कृपा से पिछले 22 जनवरी को आज राम जन्मभूमि मंदिर भी बन गया और 370 धारा भी समाप्त किया। ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्ति जो ये कहते थे कि 370 धारा समाप्त होने के बाद खून की नदियां बह जाएगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज वो का जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या लगातार दिन दुनी बढ़ रही है और वहाँ सभी शांति से रह रहे हैं। साथ ही राम मंदिर बनने के बाद पूरे विश्व के सनातनियों में एक उत्साह का जो वातावरण बना हुआ है और साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री के किए हुए कार्य का जो विकास आम जनता देख रही है। आम जनता इसके लिए है कि हम आने वाले 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और देश की अर्थव्यवस्था पुनः तीसरे स्थान पर आवे विश्व की अर्थव्यवस्था में। इसके लिए हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में ये भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ आज मनोज चौधरी जी भी हैं, महेश सिंह जी भी हैं, पवन झा जी भी हैं, पवन शाह जी भी हैं। वो रात्रि विश्राम हम लोग के साथ करेंगे पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम में। आज पहला दिन। ये गांव चलो अभियान सर कब तक? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 9 तारीख से कल से प्रारंभ हुई है, 9, 10, 11। तो कहीं कहीं कार्यकर्ता का है कि नहीं हमारे यहाँ आइए, 12 तारीख को आइए, तो हम लोग 12 तारीख को भी जाएंगे और इस कार्यक्रम को जो है सो आम जन तक पहुंचाना है।
डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के मधवापुर और साहरघाट थाना परिसर में सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर पुलिस पब्लिक की बैठक हुई। शांति समिति की इस बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष ने किया, जहां विशेष रूप से पूजा समितियों को बताया गया कि सार्वजनिक रूप से पूजा करने वाले पूजा समितियों को थाना से लाइसेंस निर्गत करवाना होगा। वहीं थाना के द्वारा जारी रूट चार्ट के आधार पर ही विसर्जन जुलूस निकालना है, जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार का होना कानूनी दंड माना जाएगा। बसंत पंचमी महोत्सव में विधि व्यवस्था मजबूती के लिए मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में गांव से बाजार तक पुलिस की कड़ी पहरेदारी होगी। यह निर्णय पुलिस पब्लिक की बैठक में साहरघाट और मधवापुर थाना पर लिया गया। शांति का माहौल कायम रखने के लिए विसर्जन यात्राओं के रूट चार्ट आयोजकों से लिए जा रहे हैं।
इलाके में शांति बहाल कराने के लिए पुलिस ने शांति समिति बैठक के दौरान उन्हें कई अहम जानकारियां दी। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानों को पुलिस ने खास हिदायत दी। बिना लाइसेंस लिए विसर्जन शोभा यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। लाइसेंस लेने के बावजूद भी गानों के जरिए अश्लीलता परोसने वालों को कानून के शिकंजे में लिए जाने की हिदायत पुलिस ने संबंधित लोगों को दी। पूजा कार्यक्रम में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर आयोजक व डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। वहीं दूसरी तरफ बसंत पंचमी के दौरान शांति भंग होने के शक में कोर्ट ने मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के 375 लोगों को चिन्हित किया है। उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर यह जानकारी दी गई है। संबंधित लोगों को यह नोटिस पुलिस के जरिए मिली है। साहरघाट थाना क्षेत्र के 175 लोग शक के दायरे में लिए गए हैं, जबकि मधवापुर इलाके के 181 लोगों को नोटिस दी गई है। शक के दायरे में लिए गए सभी लोगों को जमानत कराने का निर्देश कोर्ट ने जारी किया है। उन सभी लोगों को उनके थाने में से जमानत मिलेगी। इसके लिए उन्हें एक बंध पत्र भरकर थानेदार के पास जमा करना होगा। संबंधित लोगों को जमानत देने के कार्य दोनों थाने पर शुरू कर दिए गए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शराबी की पहचान मदनपुर गांव निवासी की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा गांव से एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं खोर मदनपुर गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पियक्कर टेंगराहा गांव में शराब पीने के बाद मटर गश्ती कर रहा था। तभी गश्त में निकली पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, जहां पुलिस जवान ने खदेड़ कर पकड़ा। शराबी की पहचान राम बहादुर यादव के पुत्र दिलीप यादव के रूप में हुई है, जिसे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के लिए झंझारपुर भेजा गया है। वहीं खोर मदनपुर गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद हुसैन के पुत्र महफूज आलम के रूप में हुई है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के हनुमान नगर दक्षिण में प्राथमिक विद्यालय परिसर में LR हेल्थ केयर सेंटर दरभंगा के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। संस्थापक सह चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण साहू के नेतृत्व में इस स्वास्थ्य जांच शिविर में क्षेत्र के 300 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करते हुए दवा व परामर्श दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हनुमान नगर दक्षिण परिसर में LR हेल्थ केयर सेंटर दरभंगा के संस्थापक सह चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण कुमार साहू के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण कुमार साहू व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान चिकित्सक ने बताया कि गांव के सुदूर इलाके में गरीबों की निसहाय जनता की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने अपने स्तर से गांव हनुमान नगर दक्षिण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की जांच व इलाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है। चिकित्सक ने कहा कि गरीब असहाय लोग अपने बीमारी व पैसे की तंगी के कारण मधुबनी व दरभंगा के बड़े अस्पतालों में जाकर चिकित्सा नहीं करवाते हैं, जिस कारण दरभंगा से अपना चिकित्सा दल लाकर उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगवाकर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सक दल के द्वारा शिविर लगाकर हनुमान नगर दक्षिण में करीब 300 लोगों का निःशुल्क जांच कर दवा उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 300 लोगों का खून, पेशाब, पैखाना, शुगर, BP, हेमोग्लोबिन की जांच की गई। चिकित्सा लक्ष्मण कुमार साहू ने पुरुष व महिला तकरीबन 300 मरीजों को देखकर बीमारी से संबंधित सही रखरखाव व सही खान पान और समुचित इलाज का विस्तृत रूप से समझाकर जानकारी दिया। शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए सुबह से कम लोगों को देखा गया था, लेकिन बाद में जांच के लिए आमजन की भीड़ जुटती ही चली गई। चिकित्सकों ने कहा कि मानव सेवा धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि मानव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। ग्रामीणों ने LR केयर सेंटर के संस्थापक सह चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण कुमार साहू व उनकी चिकित्सा टीम की प्रशंसा करते हुए साधुवाद दिया।
यहाँ डॉक्टर साहब इलाज किए हैं, कैसा लगा उन लोगों का इलाज और क्या सब यहाँ मिला है आपको निःशुल्क? क्या सब मिला है? दवा मिला है। यहाँ डॉक्टर साहब निःशुल्क चिकित्सा दिखा रहे हैं। फीस भी लिए हैं? नहीं, फ्री देख रहे हैं, दवा भी फ्री दिए हैं। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, आगे ऐसे ही करें? इलाज यहाँ करा के कैसा संतुष्ट आपको लगा? कैसे इलाज करते, ठीक करते हैं? क्या सब मिला आप लोगों को यहाँ? इलाज फ्री हुआ है, दवा भी फ्री मिला। क्या सब मिला है दवा में? दवा में कौन चीज सब मिला है? किस चीज का दवा दिया? क्या दिक्कत था आपको? बच्चा को दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब के इलाज से कितना संतुष्टि लगा? जो ठीक डॉक्टर साहब हैं, इलाज ठीक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम घर? आपका क्या नाम है बेटा? कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के बिठवार में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ग्राम चौपाल के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई व राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के द्वारा पंडौल प्रखंड के बिठुआर में जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव की अध्यक्षता एवं प्रधान महासचिव उमेश राम के संचालन में ग्राम चौपाल के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर जदयू के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मसलेउद्दीन को युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के द्वारा राजद का सदस्यता दिया गया। मिथिला की परंपरा के अनुसार आए हुए अतिथियों का पाक दुपट्टा से स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने उनसे एक समझौता किया था कि जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और हमने 4 लाख से अधिक नौकरी दी। 17 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो लोगों को रोजगार नहीं, लेकिन वहीं नीतीश कुमार जब 17 माह राजद के साथ रहे तो युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। आसिफ अहमद ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने एक आधुनिक भारत की कल्पना की थी, पर यह तभी संभव है जब हजारों वर्षों से चले आ रहे जातिवादी भेदभाव को खत्म किया जाए। युवा राजद के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे जिला में चल रहा है। इसका उद्देश्य है गांव के लोगों को जागरूक करना। सभा को प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कुमार यादव, राजेश कुमार सिंह, अरुण कुमार चौधरी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मेरे शोषित भाइयों, मैंने इस देश के संविधान में आपको ताकत दे दिया है। अब आपके घर का भी बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके घर का बेटा भी सांसद बन सकता है, आपके घर का बेटा भी मुखिया बन सकता है, आपके घर का बेटा भी विधायक बन सकता है, आपके घर का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने आपको राजनीतिक ताकत दिया है, आपको मैंने वोट का अधिकार दिया है, आप बन सकते हो। लेकिन इसी संविधान में मैंने आपको न्याय की ताकत दिया है, इसी संविधान में मैंने आपको समानता का ताकत दिया है, इसी संविधान में मैंने आर्थिक न्याय का ताकत दिया है। जो मनुस्मृति के संविधान में जाति के आधार पर न्याय होता था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था, जाति के आधार पर आपको संपत्ति रखने का कार्य होता था, बंद किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदलना चाहती है। 50 वर्ष के बाद घर का काम शुरू लगा, आप मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने वर्षों पूर्व मामले के फरार 3 वारंटियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। तीनों वारंटी सोनई गांव के बताए गए हैं, जिनके घर इश्तेहार चिपकाया गया है। गौरतलब है कि तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर तीनों वारंटी के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। खिरहर थाना की पुलिस ने वर्षों पूर्व मामले की फरार 3 वारंटी के घर एसआई दिनेश ओझा ने कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। तीनों वारंटी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद जाकिर व दिलशेर के रूप में किया गया है। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि निर्धारित समय पर न्यायालय या फिर थाना पुलिस को आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो तीनों वारंटी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के तिलक चौक स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मिथिला जोन के प्रभारी केशव कुमार उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मधुबनी जिला के सभी नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारी को बधाई दी। माध्यमिक शिक्षक संघ भवन पर आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक की गई। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित इस बैठक में अध्यक्षता नवनियुक्त जिला प्रभारी गणपति चौधरी तथा संचालन राजेश यादव ने की। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा केजरीवाल अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना और संगठन को बिहार में मजबूती प्रदान करना था। बैठक में मुख्य अतिथि मिथिला जोन के प्रभारी केशव कुमार ने मधुबनी जिला के सभी नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी और जिला प्रभारी को बधाई देते हुए अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेता को फर्जी FIR करके CBI और ED के माध्यम से परेशान कर रही है, इस बात को जनता स्पष्ट देख रही है और इसका जनता जवाब वक्त आने पर देगी।
वहीं नवनियुक्त जिला प्रभारी गणपति चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता एक अच्छे विकल्प की तलाश में है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राजद, जदयू और भाजपा के रवैये से यहां की जनता क्षुब्ध हो चुकी है। यहां की जनता आम आदमी पार्टी के तरफ टकटकी निगाह लगा के देख रही है। जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में जनता के हित में काम हो रहा है, उसी प्रकार का काम बिहार की जनता भी चाहती है। कहा कि उसे बिजली, पानी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। मीटिंग में उपस्थित सदस्य में विधानसभा प्रभारी ललित राज यादव, मुकेश यादव, मानी देवी, आशा सिंह, अजय पासवान, अमोद कर्ण, मनीष झा, विष्णुदेव यादव समेत कई लोग शामिल हुए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, निकलो घरों दुकानों से, निकलो घरों दुकानों से, पहले लगे थे गोरों से, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहट थाना परिसर में सरस्वती पूजा के आयोजन पर विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाने, डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। वहीं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों को नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से पूजा करने वाले पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खिरहर थाना परिसर में थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने कहा कि सरस्वती पूजा को लेकर सभी पूजा कमेटियों को लाइसेंस लेना जरूरी है। सभी लोग निर्धारित तिथि के पूर्व अपना लाइसेंस बनवा ले। थानाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार पूजा व विसर्जन जुलूस में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जुलूस में कोई धारदार हथियार नहीं रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे को जब्त कर डीजे मालिक व संबंधित पूजा कमेटी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि पूजा में शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का दायित्व देते हुए पूजा तथा विसर्जन जुलूस पर नजर रखने को कहा गया। कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने को कहा गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र के हर गतिविधियों पर सरस्वती पूजा एवं विसर्जन के दौरान पैनी नजर रहेगी। असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है, जिस पर धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी। मौके पर समाज सेवी मनोज पासवान, डॉक्टर नरेश यादव, मोहम्मद इब्राहिम, उमाकांत झा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के तीनों मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बिस्फी प्रखंड के तीनों मंडल में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस दौरान जगवन मंडल के मतदान केंद्र संख्या 4 पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा प्रभारी राजकिशोर मिश्र बुलेट ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महामानव युगों युगों में अवतरित होते हैं। वो एक महान राष्ट्रभक्त तो थे ही, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनके अंत्योदय के सपनों को आज केंद्र की मोदी सरकार साकार कर रही है। उन्होंने इस राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनाने के संकल्प के साथ अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम में कन्हाई चंद्र झा, सुजय यादव, आनंद कुमार, संतोष पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी न्यास द्वारा संचालित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि स्वास्थ्य शिक्षा सह मेगा एग्री एक्सपो आयोजन का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों के लिए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसके चौधरी शिक्षा न्यास के द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य सह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रविवार को संपन्न हो गया। तीसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन
पूर्व एमपी हुक्मदेव यादव, विधान पार्षद राज्यवर्धन आजाद, योगेंद्र कार्की, डॉक्टर नीता झा, एसडीपीओ नेहा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्व एमपी ने कहा कि किसानों के लिए उन्नति के लिए जो काम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रही है वो कभी नहीं हुआ। अगर इस तरह का प्रयास पहले हुआ होता तो आज किसानों की स्थिति काफी बेहतर होती। कृषि विज्ञान केंद्र और इसके न्यासी डॉक्टर संत चौधरी भी इस क्षेत्र के किसानों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली भारत की आत्मा किसानों के दिलों में है। एमएलसी राज्यवर्धन आजाद ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर काफी खुशी हुई। खासकर यहाँ जो स्टॉल लगाए गए हैं वो काफी शानदार लगा। उन्होंने कहा कि किसानों के कारण ही कोई भी व्यक्ति 2 वक्त का भोजन कर पाता है। ऐसे में किसानों के हितों के लिए काम करने का वक्त है। यहाँ के किसान कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से त्रस्त रहते हैं। अब समय आ गया है कि इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए सूचना होगा और रणनीति बनानी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ मनीषा ने कहा कि कार्यक्रम में कई विद्वान आए और उन्हें सुनने का मौका मिला। कृषकों की समस्याएं सामने आई जिस पर काम करने की जरूरत है। बेहतर आयोजन के लिए एसडीएम ने कृषि विज्ञान केंद्र को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ देखिए हमारा आज के चीफ गेस्ट की राज्यवर्धन आजाद जी के लिए ये स्थिति थे जो कि देखियो ना यहाँ आने के सम्मान प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे किसान टेलीविजन नेपाल, हमारे किसान टेलीविजन नेपाल। आत्मज्योति नमस्ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय। बेनीपट्टी, मधुबनी व सैछा का ये सौभाग्य है कि इतने विद्वान लोगों को हम लोग यहाँ सुन पा रहे हैं। इसको सुनने के लिए ऐसे जितने विचार यहाँ आ पा रहे हैं, सुनने के लिए लोगों को अन्य अन्य बड़े कॉन्फ्रेंस देश में जाने की जरूरत होती है। ये सौभाग्य है कि हम लोग इतने अच्छे विचार, इतने नए विचार सुनने का मौका हमें अपने ही जगह पे मिला है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगी कि आप लोग यहाँ आके जो अच्छे विचार हैं, जो आप लोगों ने सुना, उसका अपनी जिंदगी में भी उपयोग करें। ये मेरा आप लोगों से अपील और अनुरोध है। और इसके साथ ही चीज़ों को सुनते जब हैं तो उसको समझे और जिंदगी में जब तक नहीं उतारे तब तक वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। इस संस्था ने कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में बहुत काम किया है। इस चीज़ से हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब बसैठ जैसे जगह इतने देश विदेश में अपना परचम लहरा रहा है तो हम लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि इसके मार्गदर्शन में हम लोग भी अन्य जगह अपनी शक्तियों को समझे। एक व्यक्ति पहले ही दिन संत चौधरी ने कहा था कि अकेला चना क्या भाग छोड़ेगा, लेकिन अकेला चना अगर अपनी शक्ति को समझे तो बहुत ऊंचा जा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपनी शक्ति को, असीम शक्ति जो ईश्वर ने हमें दी है, उसको समझने की जरूरत है, ताकि उस शक्ति का उपयोग करके हम लोग जब संयुक्त रूप से एक प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि
इससे हमारे बिहार का, हमारे देश का बहुत विकास हो सकेगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगी कि आप अपनी शक्तियों का बहुत ही पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिव तरीके से उपयोग करें। आपस में वाद विवाद कभी ना करें, चिंतन करें, मनन करें और जो हमारी समस्याएं हैं उसको बैठ के मिलजुल के बात करके सुलझाने की कोशिश करें। और कृषि के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, हमारे कृषक भाई इस चीज को यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे और इसका उपयोग अगर वो अपने खेती में या अन्य कार्यों में करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा फायदा है और हमारे बिहार देश को भी बहुत फायदा है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये जो 3 दिनों का कार्यक्रम है इसको इतना सफल और इतना सुचारू रूप से संचालित होने में आप लोगों ने भूमिका निभाई। अंत में मैं जिसकी वजह से ये सभा संभव हो पाई है, संत चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी तत्परता से, इतनी सुचारू ढंग से एक जो डिग्निटरीज है उनका बहुत ख्याल रखते हुए, यहाँ एक व्यक्ति जो उपस्थित है उनका ख्याल रखते हुए इस 3 दिनों की सभा का सफल आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के बड़ा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण व राम भक्त हनुमान की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन जोर शोर से किया जा रहा है। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीते 10 फरवरी को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 11 फरवरी किसान भजन कीर्तन के साथ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मधुबनी नगर के बड़ा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर में मंदिर के महंत विदेश चौधरी, दिलराज चौधरी, प्रमोद चौधरी के नेतृत्व में भगवान श्री राम, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण के साथ राम भक्त हनुमान के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक एवं भक्तिमय माहौल में किया जा रहा है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। खासकर महिला श्रद्धालुओं का उमंग देखते बन पड़ रहा है। महिला श्रद्धालु बैंड बाजा के भक्ति गीतों के धुनों के बीच नृत्य कर भगवान के आगमन का भव्य स्वागत कर रही हैं। जय श्री राम के उद्घोष से नगर गूंजयमान हो रहा है। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। राम भक्त खुशी से पटाखे फोड़ रहे हैं। गौरतलब हो कि राम जानकी मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। पिछले वर्ष अज्ञात चोरों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की चोरी कर ली गई थी। अब पुनः मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। समाजसेवी भाजपा नेता मनोज कुमार मुन्ना एवं अन्य ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी को कलश यात्रा निकाली गई। रात भर भजन कीर्तन चलता रहा। 11 फरवरी को भगवान के साथ नगर भ्रमण व संध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 13 फरवरी को अखंड रामायण का पाठ व 14 फरवरी को भगवान के राजगद्दी समारोह के साथ महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह पूरा कार्यक्रम चंद साहब परिवार की तरफ से किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के पुजारी शिवनारायण मिश्र, गोकुल मंदिर के बाबा विमल शरण दास, विष्णु कुमार राउत, विमल जायसवाल, मनोज राउत, अजय प्रसाद, राजू कुमार राज, संतोष प्रसाद, दिलीप ठाकुर समेत राम भक्त व महिला श्रद्धालु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शनिवार से प्रारंभ हुआ, जिसमें कल कलश यात्रा का था आयोजन, जिसमें शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर आया। आज भगवान का पुनः नगर भ्रमण था, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर में आया। 1:50 पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। कल रामायण है, संपूर्ण रामायण। परसों भगवान की राजगद्दी है और पुनः 4 बजे महाभंडारा है, जिसमें आप सभी राम भक्त सादर आमंत्रित है। यह मिथिला की धरती है, यहाँ राममय हो गया। सभी लोग राम श्री राम का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमें ये कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है कि भगवान श्री राम का 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, आज पूरा भारत राममय हो गया है। पूरा राममय की कार्यक्रम के बाद आज श्री का मंदिर पर 4 दिवसीय
भगवान का राजगद्दी है और सामने महाभंडारा है। पूरे महिलाएं भक्तजन रामप्रेमी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कैसे लग रहा है कि मिथिला की नगरी जो सीता मैया की धरती है, मैया सीता साहब झूम रही है। भगवान राम के अनुयायी पूरे नाच गा रहे हैं। जय श्री राम के नारों से मधुबनी जय जयकार हो रहा है। यहाँ पर जो 1 वर्ष पूर्व में रामलला की मूर्ति चोरी हुई थी, जो आज शिक्षा साहब जी के मंदिर पर, जिसमें हमारे मित्र निलेश चौधरी जी उनके छोटे भाई दिलराज जी की कृपा से आज इस मंदिर पर फिर से मूर्ति स्थापना किया जा रहा है। मूर्ति की खरीद हो गई है। कल कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकला का पूरे क्षेत्र के अंदर में मां बहन सब कलश लेकर के आ रहे हैं। गंगा माता से जल भर करके यहाँ मंदिर में रखते हैं और आज पूरे रामलला को घुमाया गया है और घुमा करके यहाँ गद्दी पर लगाया गया है। 1:10 पर उनका प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की होने जा रहा है। उसके बाद कल जो है दिनांक 13 तारीख को यहाँ पर जो है अखंड रामायण का कार्यक्रम रखा गया है और 14 तारीख को यहाँ से जो है सो राजगद्दी की तैयारी चल रही है। राजगद्दी के बाद यहाँ विशेष का रामायण और सभी में खुशी हो रही है। मैं विष्णु कुमार राव और सांसद प्रतिनिधि अशोक यादव जी के हूँ और साथ में समाज सेवी भी हूँ और इनके परिवार से मैं ज्यादा घनिष्ठता हमारी है रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं सोनू कुमार। इन दिनों देश में भारत रत्न पे चर्चा हो रही है। कुछ महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन भारत रत्न होता क्या है, आखिर ये क्यों मिलता है, इससे मिलने वाले लाभ क्या है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया। उसके बाद कई लोगों को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जाने लगा। भारत रत्न किसे दिया जाता है यह पुरस्कार और मिलती है क्या क्या सुविधाएं। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न के लिए चुनने की प्रक्रिया। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही यह भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आखिरी बार यह सम्मान साल 2019 में दिया गया था। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, मरणोपरांत कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका, मरणोपरांत और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले को क्या मिलता है? भारत रत्न पाने वाले को भारत सरकार की ओर से एक राजपत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वाले को
सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वाले को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वाले को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्य में सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडाटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। कैसा दिखता है मेडल? मेडल में तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनियम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न से जुड़ी हुई अहम बातें। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों जगह से दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान प्रदर्शन करने के लिए भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, कोई विशेष धनराशि नहीं मिलती है। वर्ष 1956, 59, 60, 1964, 65, 67, 1968 से 70, 72 से 74, 1981, 82, 84 से 86, 93, 96, 2000, 2002 से 2008, 2010 से 2013, 2020 से 2022 में भारत रत्न नहीं दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद पुरस्कार फिर से शुरू किए गए थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने एक फैसले से फिर पूरे देशवासियों को चौंका दिया। उन्होंने ट्विटर पे यह जानकारी साझा की। साल 2024 में इन 5 हस्तियों को मिलने वाला है भारत रत्न, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन को दिया जाएगा। भारत रत्न पे ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।